हम लोग एक प्रयोग किए थे। चूंकि जो 2 साल पहले जर्दालू के लिए जिस उत्साह से और एक माहौल था, और हम लोग एपीडा के साथ अपने जिला प्रशासन से, और आज भी आपके लिए जिला प्रशासन, एपीडा और सभी लोग खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि खत्म हो गई है कोई बात, एक शुरुआत हुई है और इसको आगे बढ़ना हम लोगों का जारी रहेगा। लेकिन उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हम जर्दालू आम को बाजार तक, जैसे शुरू से लेकर के अभी तक इतनी छोटी छोटी लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीजें उभर के आई कि आज तक हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सर ने बताया कि कटोर से आप जब धुलाई करते हैं तो आपके जो मंजर के जो पराग होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, फल नहीं बनता है। अब इन चीजों की दिमाग, बात तो बहुत सही है और आप अगर उस तरह से देखते, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं देखते। हम देखते कि अरे धोना है तो धो दो, धोना है तो धो दो। और दूसरी बात कि आप इसकी मार्केटिंग पे जाइए, तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमने फील किया जब उस दौर में हमें लगा कि जो दिखता है वही बिकता है। मान लीजिए, इसका कहने का मतलब आप कोई भी चीज लेते हैं ब्रांड, तो उसकी पैकेजिंग, उसका जो क्या मार्केट में इंप्रेशन है, क्या उसका वैल्यू है, उसके आधार पे आप चूज करते हैं अपने कैपेसिटी से। तो पैकेजिंग होना चाहिए। और हम लोग जर्दालू के लिए एक डब्बा पैक कराया, वो भी डब्बा कानपुर से पैक कराया कि ये इंटरनेशनली जहां से एक्सपोर्ट होता है उसकी जो क्वालिटी हो, उसका जो, तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी। और उस डब्बे के कारण ये जर्दालू दूर दूर तक पहुंचना शुरू हुआ। ऐसे डब्बा पहले भी बनते थे, हमारे विभाग से बनते थे, और वो गिफ्ट के रूप में जा रहा है। आज लगभग 15-16 सालों से महामहिम से लेकर के सभी गणमान्य को बिहार सरकार के द्वारा भेजा जाता है और विभाग से जाता रहता है। लेकिन जब ये प्रोफेशनली हम लोग उतरे तो फायदा क्या हुआ, 15 आम और 200 ग्राम का एक जर्दालू स्टैंडर्ड साइज, 1 किलो में 5 आम, तो 3 किलो का 15 आम का डब्बा बन गया। अब 3 किलो का दाम 600 रुपया रख दिया, मान लिया कि 200 रुपया किलो, धाए धाए बिकने लगा। चूंकि ऐसे ही है, कार्यक्रम में हमारे वैज्ञानिक महोदय ने एक वो दिया कि भाई आम कहाँ बेचना है, 20 रुपया किलो बेच रहे हैं। अब भाई जी वही डब्बा में लेके आप विक्रमशिला के टाइम पे खड़ा हो जाइए, में लगा दीजिए बढ़िया सा फोटो जर्दालू का। सर ने कहा कि उसका लोगो भी लगा दीजिए और खड़ा हो जाइए वहीं पे। या जितना वो बेचता है ना, तो दिल्ली जो जा रहा है वो बोलेगा कि क्या है, 2 किलो का एगो डब्बा हमको भी दे दीजिए। जा रहे हैं तो गिफ्ट मिठाई के जगह यही लेते चले जाएंगे। तो 2 किलो माने 500 रुपया देगा और एगो डब्बा लेके चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हजारों डब्बा बिक सकता है, रोज बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, कहीं से भी। तो ये आइडिया क्लिक किया और हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट में लाए, तो देखे कि ना बात में दम है। आपका जर्दालू है तो है, जाएगा कैसे? तो उसके अब तोड़ने की जहां तक बात आई, तो वो जब हम लोग अभी CISH गए थे लखनऊ, और फिर अभी जाने वाले हैं। कुछ लोग तैयार रहिएगा जिनको जाने का मन है। हम 3-4 दिन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, और वहां पे हमने देखा कि एक आम से मतलब 14 से 15 उसमें ऐसा सब टेक्नोलॉजी है और इतना सारा प्रोडक्ट है उसका कि आप कोई अगर इसमें व्यापार करना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा तो उसका इंडस्ट्री लगा लेगा। इतने तरह का उसका कसैली, मतलब आम के गुठली से, कसैली से लेके, इतर से लेके, शराब से लेकर के, और न जाने अचार, और बहुत तरह का। जो लोग गए थे वहां, आप तो थे ना, CISH जो गए थे लखनऊ, हाँ वही पहले वाली बात कर। तो फिर हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं, डेट आया नहीं है, लेकिन मई में ही इच्छा है कि एक बार हम लोग चलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन यही होगा कि अभी कुछ लोग प्रयास कर रहा है कि 1-1 किलो का डब्बा बना दे। अबरी आम कम है, आप 2 काम कीजिए। अभी हमारे DHO सर हमसे पूछ रहे थे कि कितना संख्या में हम फ्रूट कैप मंगा दें।
सोचिए, विभाग देने वाला दे रहा है और आप हैं कि बस कहीं फंसे हैं, कहीं फंसे। उससे उसको तोड़ना है, बैरियर तोड़ना है, इमेज करना है। अरे वो तोड़ सकता है, वो कर सकता है, उसका बिकता है तो मेरा क्यों नहीं बिकेगा। तो मतलब चूंकि हमें लगता है कि कोई चीज असंभव नहीं है सर, आप सब कुछ कर सकते हो। मान बैठो कि हमको करना है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। बेचना एक कला है। आप इतनी मेहनत से, इतने जद्दोजहद से अपने को उत्पादन करके ले आ रहे हो, 2-4 कदम और साहस करो, बढ़ो। क्वालिटी की बात जहां तक होती है, हम जब जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है तोड़ने का, लग्घा, अब लघवा में आता 4 आम, अब इतना जोर से झटका मरता कि 8 गो आम नीचे लेके आता, और उस सबको ढेरी में किसान का तो कलेजा में हिलता कि भैया जो गिरलका अगर छांट दे तो पता चलेगा कि आधा अम्मा तो हमारा यही छट गया। तो जो हम कुंटल में तौलेंगे तो भैया सबको मिला के तो हम छाट छूट नहीं करेंगे, गिरा है देख लो, खाली फटा नहीं होना चाहिए, लेकिन भीतर से छोटिया ही ले आम। अब बढ़िया छोटियलका दोनों आया साथे कैरेटवा में, तो जो जख्म खाया हुआ आम है वो बेचारा करिया करिया हो निकल जा रहा। अब जो सही वाला भी था उसको भी थोड़ा सा कुछ कुछ कर रहा है। अब लग रहा है कि पूरा का पूरा डिजाइन पे जो सैंपलिंग कर रहा है वो कह रहा है कि ये सब जो है 2 नंबर का माल आ गया है, सारा माल रिजेक्टेड है। बताइए, सारा क्रियाकलाप जो आप किए और आपने छोटी सी गलती या छोटा सा उस जगह आपने लोभ कर लिया। अरे भाई, क्वालिटी ग्रेडिंग ये सब चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं उस समय, सोचते हैं कि ना ना, अब व्यापारी को ही लेके आप बाजारी चले गए और गलती से नमूना में वही अम्मा हाथ में निकाल लिया, तो क्या बोलेगा आपको? मार्केट रहेगा 100 रुपए का, आपको बोलेगा 20 रुपया में दीजिएगा, 40 रुपया में दीजिएगा, आपका तो सब हमें ऐसा है महाराज। बात समझिए, छोटी छोटी गलतियों से हमें सीखना है। और इस बार हम लोग जो गए थे लखनऊ से, जो कटर हम लोग मंगवाए थे, तो उसमें तोड़ने की जो बातें हैं, उसके लिए भी जो मशीन है इतने बड़े पे पैमाने पे यहाँ पे कालगांव, पीरपैंती, सुल्तानगंज तमाम क्षेत्र में जो बगीचा है, तो वहां समूह बना के आप इस अनुदान के लाभ लेकर के करिए ना, क्यों नहीं कर सकते? जब सरकार 80%, 60%, 90% तक अनुदान देने के लिए तैयार है, तो ये संसाधन तो जुटाना होगा, मैनेजमेंट बगीचा से लेकर के और सबका करना होगा। अभी 1 किलो का बैग, 1 किलो का कृष्णा जी बनवा रहे हैं, कानपुर से बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए बना रहे हैं कि कृष्णा जी हो चाहे कि हमारे ये अशोक दा, कोई भी आदमी जो अग्रणी है, या फिर आप में से बहुत सारे अग्रणी बन सकते हैं। चूंकि देखिए, इंजन के पीछे 25-30 डब्बा चलता है, तो कम से कम वो जो इंजन वाला लोग है, इंजन को लोड सारा उसी पे रहता है। और किसी भी चीज को लेके चलने में, अब कुछ डब्बा ऐसा भी होता है जिसका नट बोल्ट पुराना हो गया, ग्रीसिंग खराब हो गया, तो सब पे और लोड देता है, सिस्टम है। लेकिन इसमें भी आगे बढ़ के आपको वो रोल आप ही लोगों को अदा करना पड़ेगा, और इसमें तब जो मजा आएगा, क्योंकि आज के डेट में लेने वाले माने आपको पैसा देने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग वहीं जाके फंस जाते हैं। जो बातें निकल के आई, तो चूंकि समय बहुत ज्यादा, तो हम लोगों के बीच आज मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यूनिवर्सिटी के भी वैज्ञानिक महोदय हैं और जेडीके से भी 2 वैज्ञानिक महोदय हैं, और खास तौर से रोग व्याधि पर बात करना या फिर इसके बगीचा के प्रबंधन पर, तो हमारे डॉक्टर सोमित सेन गुप्ता सर, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और विज्ञान विभाग यूनिवर्सिटी का देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने उद्गार देने की कृपा करें। आप हम लोग एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। मंच में उपस्थित डीएचओ साहब, टीडीआर ममता मैडम, अशोक चौधरी, मैं आज
एक चीज बताना चाहूंगा कि पहला बात ये बोलना चाहूंगा कि जो भागलपुर से जरदालू है, इसको हम लोग इसका नाम जरदालू नहीं बोलेंगे, अगर भागलपुरी जरदालू बोलेंगे तो अच्छा है कि सही, क्योंकि इसको जो जरदालू को नाम मिला हुआ है भागलपुरी जरदालू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग जरदालू कहीं भी उगाते हैं, सपोज पटना में उगाते हैं, तो उसको बिक्री कर पाएंगे जरदालू के हिसाब से, लेकिन भागलपुरी जरदालू नहीं बोल पाएंगे। जीआई मिला हुआ है भागलपुरी जरदालू नाम को, तो इसको हम लोग पॉपुलराइज करें, और इसका एक लोगो भी है, तो उसको भी हम लोग अगर कोशिश करें कि उसका अगर कोई स्टिकर हो जो हम लोग सेल करते समय उसमें लगाया जाए, तो इसका जो दाम है इसको अच्छा मिल सकता है। और जो ब्रांड है, जो भागलपुरी जरदालू एक ब्रांड है, इसको आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा इसका, ताकि हम लोग को अभी 5 साल से ऊपर हो गया है जो जीआई इसको मिला हुआ है। और एक चीज है कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उसको सब टाइम उसको देखते रहना है। बहुत छोटा आम या बहुत ज्यादा बड़ा आम हम लोग मार्केट में जरदालू भागलपुरी जरदालू के हिसाब से नहीं बेचें। जैसे उसका क्वालिटी होना पड़ेगा 200 से 210 ग्राम तक का जो मैंगो बनेगा, उसी को हम लोग इस नाम से मार्केटिंग करें, तो ज्यादा लाभ मिलेगा हमको। दूसरा चीज है जैसे इसका क्वालिटी, आप लोग जानते हैं इसका जो कलर है वो बहुत सुंदर होता है, गोल्डन कलर का आता है। तो जैसे बोल रहे थे कि इसमें कवरिंग अगर बैंकिंग किया जाए बहुत अच्छा हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन अगर व्यवस्था बन जाए, ये भी एक अच्छा ये हो सकता है। दूसरा चीज है कि जो इसका कटाई छटाई, आम का कोई भी पेड़ का जो ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ हो गया है, इसका कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस है उसमें करने में प्रॉब्लम आ जाता है। जैसा बोल रहे हैं कैसा करें, तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत कटाई कटाई करते हैं हर एक साल, तो टहनी में नहीं आएगा, लेकिन टहनी में जो आम आएगा या अगले साल जो आम आएगा उसका क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, उसका साइज अच्छा आएगा। तो इसके लिए हम लोग उसकी कटाई छटाई करना चाहिए। और बैगिंग अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि इससे जो कीड़ा मकोड़ा है उसको भी नष्ट कम करेगा। जैसे हम लोग एक हम लोग का बीएम सपोर में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था लीची का होगा, बैगिंग का होगा, उससे हम लोग बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला था कि जो कलर बहुत अच्छा है, इसका भी साइज बहुत अच्छा है, और अराउंड 6 से 7 दिन पहले उसको हार्वेस्टिंग हो पाती है। तो इसके वजह से उसका दाम जो है वो अच्छा मिल जाता है किसान के। तो बैगिंग भी हम लोग अगर कर सके, मैं ये नहीं कि सभी आम में करना चाहिए। एक पेड़ में अगर 100 आम है तो उसमें आप 50 या 25 से लेकर 50 आम को ही बैगिंग कीजिए, लेकिन उसमें उसको अच्छा उसका दाम मिल जाए। ठीक है। और सेकंड है हम लोग खाद पानी एकदम नहीं देते हैं। कोई भी पेड़ को पहले स्प्रे करके उससे रिजल्ट पाने का कोशिश करता है। हर एक साल जो है अगर फसल हुआ है तो फल तुड़ाई का बाद में हम लोग जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेड डोज है उसको पौधा को देना पड़ेगा। 3 बार 3 टाइम मतलब लेना है कीटनाशक। हाँ 3 मिनिमम आप 3 देंगे। हाँ और है क्या कुछ में कई चीजें इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कीटनाशी में। आप लोग जो किसान हैं अभी जैसे बताएं कि दुकानदार के पास गए कौन कीटनाशी देना है जिसमें उनको ज्यादा कमीशन मिलने वाला है, वो आपको हमारी उसके साथ विटामिन भी दे देंगे, चीजें भी ले देंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसमें कई चीजें हैं कि नकली नहीं होनी चाहिए,
एक्सपायरी डेट देख के लेना है आपको, ठीक है। अगर आप लोग ये क्वालिटी प्रोडक्ट GI और ये सब के लिए जो करते हैं, एक गुड क्वालिटी है उसके लिए, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इनके विषय में बात करते हैं। तो एक बार हो जाती है, होने के बाद क्या होता है कि अगर इस समय मंजर लगता है, बरसात हो गई, कभी होता है ना कि मंजर के समय ही बरसात हो गया। हम अभी बता रहे थे कि मंजर जब पूरा फुल ब्लूम रहता है, मतलब पूरी मंजर लगती है, पूरा फ्लावर रहता है, तो उस समय में स्प्रे कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब स्प्रे करेंगे परागण से अलग, वो जो जहाँ भी स्प्रे हम लोग जनरली ये कठोर करते हैं इस्तेमाल, गिफ्ट वाला से तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है, कठोर करते हैं, तो उसमें उसका इतना फोर्स रहता है तो उसके पराग को झाड़ देता है। पराग को जब झाड़ देगा, दूसरी बात है कि जो फूल होते हैं बहुत टेंडर होते हैं, ठीक है। हमारे लिए जो दवा है इतना बड़ा बड़ा टेबलेट है, लेकिन जो हम अपने बच्चे को जो देते हैं बहुत छोटा रहता है, या उनका सिरप के रूप में देते हैं, तो ये बहुत टेंडर चीज होता है। उसमें अगर एक तो फोर्स, दूसरा केमिकल अगर बढ़ेगा तो वो सहन नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए भी बोले कि कहीं कहीं जब खुशी निकलना जब शुरू होता है उस समय आपको छिड़काव करना है। 3 छिड़काव की बात कर रहे थे हम, यहीं के पहले बताते हैं कब कब करना चाहिए। फूल ब्लूम के समय में, जिस समय मंजर आता है, कभी भी छिड़काव नहीं करना चाहिए, जब थोड़ा सा पहले करिए, ठीक है। जैसे कि अब मंजर जनरली हम लोग लगता है कि 15 जनवरी के बाद आता है, उसके कुछ दिन बाद आता है, तो तापमान आजकल देख रहे हैं जैसे आगे पीछे जा रहा है, कहीं कहीं मंजर होने के बाद फिर घट गया, फिर बाद में कुछ दिन के बाद मंजर किया, ठीक है, ऐसा भी इस बार हुआ है। तो पहले इस पे बात करते हैं। तो जब लगे कि मंजर लगता है कि निकलने वाला है, तब स्प्रे कीजिए। अब स्प्रे किसे करना है, तो इसके लिए देखिए, मंजर जनरली जो लगता है उसको हॉपर बोलते हैं हम लोग, मधुआ, ठीक है। तो मधुआ को कंट्रोल करने के लिए ये रस चूसने वाला कीट होता है, बहुत छोटा छोटा कीट होता है। तो इसके रस चूसने वाला जो कीट होता है, तो इसमें 2 बहुत अच्छा कीटनाशी है। एक तो इमिडाक्लोपीड, जो लिखना चाहे वो लिखिए, 17.8 ऐसे। अब इसमें इमिडाक्लोपीड में बहुत कंपनी बना रही है, उसमें आपको अच्छी कंपनी की दवा लेना है, ठीक है। कोशिश यही करना है कि हाजीपुर ब्रांड की दवा नहीं लीजिए, ठीक है। कैश मेमो के साथ लीजिए, एक्सपायर वाला दवाई नहीं लीजिए। 2 साल एक्सपायरी रहता है जब भी जो रासायनिक दवा होता है उसका, और हमारा जो जैविक है उसकी एक्सपायरी जनरली 6 महीना ही रहता है। आजकल जैविक भी आ रहा है, तो वो अलग बात बताएंगे पर। तो अब कहते क्या है कि जो दुकानदार है कहते ये तो जहर है, एक्सपायर भी हो जाएगा तो ये और जहर हो जाएगा, ये फायदा ही करेगा, घाटा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कीटनाशी में क्या होता है कि 2 साल के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके पावर घट जाते हैं, उसी वो डिस्पर्सन ये सब होता है, वो हाफ लाइफ और क्या क्या बहुत सारा रिएक्शन सब उस समय होते रहता है। जैसे हम लोग अपना एक्सपायर्ड जो दवा है तो नहीं कभी यूज करते हैं क्या, देखते लेते हैं दवा नहीं, तो वो है, तो वो कहते हैं कि ये जहर है और जहरीला हो जाएगा, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो कुछ फैक्ट सब है, ये सब करिए। मतलब जो अच्छे गुडविल वाले जो दुकानदार जो लगता है आपको कि एक बढ़िया देते हैं, उनके यहाँ से आप दवा लीजिए। हर शहर में ऐसा दुकान आप जरूर जानते होंगे। 3 कीटनाशी छिड़काव करना, अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लेनी है। उसके बाद एक तो स्प्रे अब हुआ, दूसरा स्प्रे लगभग इसके 1 महीने बाद, मोटा मोटी 1 महीने बाद, कब, जब आपका मटर के दाना के जैसा आपका फल हो जाए तब, ठीक है, उस समय करना है। अब क्या करना है, अब इधर इमिडाक्लोपीड या थायोमेथोक्साम, दो, एक तो इमिडाक्लोपीड आप लोग लिखे होंगे, दूसरा एक और इंसेक्टिसाइड है। अच्छा, दवाई के नाम हम लिख देते हैं, पहले बता देते हैं फिर लिख देंगे दवाई, ठीक है। एक इमिडाक्लोपीड, दूसरा है जो सती के लिए बहुत अच्छा काम करता है, थायोमेथोक्साम। थायोमेथोक्साम 5G, ये 5Hg करके आता है, उसका 0.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में करना है। अब ये करना क्या है, एक चीज और बताते हैं यहाँ पे, जो भी कीटनाशी हम लोग जो देते हैं तो सीधे कीटनाशी नहीं देना है, उसके साथ स्टिकर एक आता है, स्टिकर आता है, समझे। अगर स्टिकर जो लोग समझते हैं ठीक है, नहीं समझते तो जो शैम्पू आता है, जैसे अगर 15 लीटर में 1 रुपये की कोई भी शैम्पू क्लिक जो भी आपको डालना है, 1 रुपये की शैम्पू उसको डालना है, या नहीं तो जो स्टिकर आता है वो स्टिकर डालिए।
स्टिकर डालने से क्या होता है, ये इसमें लसलसापन होता है, ये आपके पत्ते पे जहाँ पे भी वो चिपकने में मदद करता है। ठीक है, ये हर पौधा के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे फंगिसाइड छिड़काव करिए, चाहे कीटनाशक छिड़काव करिए, सब में स्टिकर। हाँ देखिए, हाँ एक बात आप यहाँ ये भी बताते हैं, जैसे बहुत बार मैक्सिमम किसान यही करते हैं कि एक ही साथ फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड और इवेंट प्लांटर फिक्सो मिला देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो किसान और वैज्ञानिक जो दोनों का आमने सामने है, तो इसमें ये कहीं ये नहीं है कि सब एक साथ मिलाना है। समझे, दवाई जो हम लोग खाते हैं तो सब दवाई के पीस के एक बार मोड़ते हैं क्या, 5-5 10 मिनट के आगे अंतराल करते हैं है कि नहीं? आगे कहते कि सब घोटना है एक बार, सब ले आओ मुंह में धर लिए एक के बाद, तो वही कभी रिएक्शन होने का संभावना हो सकता है। हम लोग खाते हैं ना, पहले कुछ खा लिए, फिर 10 मिनट के बाद एक दवा, मान लीजिए 4 दवा आपको खाने का डॉक्टर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा अंतराल करते हैं। तो ये है कि हमेशा कम से कम 1 से 2 दिन का गैप रखना चाहिए, एक साथ मिलान। कभी कभी क्या होता है कि वो रिएक्शन कर जाता है, यही बात है कि कभी कभी आपका जल जाता है, समझिए, जो क्रॉप जल जाता है, कुछ होता है। तो ये मतलब कुछ कुछ तकनीकी चीजें हैं जिसको थोड़ा थोड़ा करते तो आप ही हैं। ठीक है, हमको क्या है कि आप ऐसे करिए जिसमें आपकी उत्पादकता बढ़ जाए, आपकी समस्या घटे। ठीक ना, तो ये बात है, मिलाना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, आगे पीछे करिए। दूसरी बात है कि कीटनाशक छिड़काव करने का भी एक तरीका होता है। अगर आम में हम छिड़काव कर रहे हैं, ऊपर से शुरुआत करना है। ठीक है, अगर हॉपर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरह से उसको ऐसा स्प्रे करना है कि भीग जाए उसका जो पत्ता है, नीचा भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कीट होते हैं बहुत नीचे में छुपे रहते हैं, अंडा देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ऊपर से धोते हुए नीचे आना है, ब्रांच में भी छिड़काव करना है। जो डाली होती है, आप बाद में देखेंगे क्या, जब हॉपर में जब समस्या, जब कुछ दिन के बाद आप देखिएगा तो वो पत्ता से आकर के आप जब गाछ के नजदीक जाइएगा तो लगेगा कि आपका पूरा चेहरा भर गया। कभी महसूस किए? ऊपर तो सब जगह छिड़काव कर दिए या नीचे छूट किया, उसी दरार में वो घुसा हुआ रहता है। ठीक है, दरार में घुसा हुआ रहता है और फिर आपका क्षति जितना करना है वो करता है। ऊपर से नीचे धोते आइए। ये कीटनाशी में ऐसा इसमें ये गुण है कि ये लगभग आपके पौधा को 21 से 22 दिन तक कीटों से रक्षा करता है, तो तब तक आपका जो ये छोटे दाना उसमें लग जाएगा। अब बहुत बार होता क्या है कि किसान सोचते हैं कि मधुआ आएगा तभी छिड़काव करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आना ही आना है। वो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की लेना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो आपको ये कहता है ना कि परहेज करना चाहिए। दवाई खाने से बढ़िया है कि परहेज करना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये आपको उस समय देना ही देना है। ठीक है, तो ये मतलब जब आप करिएगा कि नहीं, जब आएगा तो जब आएगा उस समय आप छिड़काव करेंगे तो क्या आप मंजर पे करेंगे, तो मंजर पे जब भी आप करेंगे तो आपका फलन डाउन होना ही होना है। फिर हम भी आपको नहीं कह पाएंगे कि उस समय आप छिड़काव करिए, क्योंकि छिड़काव करिएगा तो जितना बचा पाइएगा हो सकता है उससे ज्यादा वो नुकसान करेगा, झड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इन चीजों को अगर करिए। दूसरी बात क्या है कि एक महीने के बाद बोले अब कहीं कि क्यों करें, उस समय तो कोई कीड़ा हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके में अगर आप जब छिड़काव करते हैं तो फिर आपका 1 महीने तक आपके फसल को वो सुरक्षा करता है। सुरक्षा चक्र सब है ये सब, जैसे हम लोग टीका देते हैं ना बच्चा को, 6 महीना, फिर 1 साल भर, फिर उसके बाद देते हैं ना, नहीं रहता तो सब टीका एक ही बार दे देते हैं, तो वो टाइम टू टाइम आपको देना है। इसमें ऐसा है कुछ सिस्टमिक है, कुछ ये आप बहुत चीज़ आप लोग नहीं समझ पाइएगा क्या है, कुछ सिस्टम में घूम जाता है जो आपके पौधे को उतना दिन तक नुकसान तो करता ही है। जो जितना भी अगर हम भी दवाई खाते हैं तो हमारे किडनी पे नुकसान करता है। तो अब जो छिड़काव 1 महीने बाद जो हम लोग करते हैं, जैसे क्या जो फल जो फ्रूट फ्लाई है, जो फल छेदन करते हैं, तो वो इससे आपको बचाता है। एक तो गर्मी के चलते मान लीजिए फ्रूट ड्रॉपिंग होता है, दूसरा फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन अगर आपका हो जाएगा। अब ये कहिएगा कि ये कैसा मैं आप दिखाई आपको देगा या नहीं, लेकिन जब कई बार आप देखेंगे कि आपका जो बगीचे है उसमें जो गिरा हुआ है, तो हल्का हल्का आपको लगेगा कहीं कहीं हल्का हल्का
पॉइंट टाइप से है, हल्का सा छिद्र है, छोटा छोटा, ठीक है। ये तो डंठल कमजोर होता है उससे भी गिरता है। दूसरा ये फ्रूट फ्लाई है, अगर उसका भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके चलते भी तो आपका जो आम जो होता है वो बीमार हो गया, जितना उसको होना चाहिए वो करेगा नहीं। जब भी पंक्चर कर दिया अगर तो उसमें फंगस भी लगता है, लगेगा कि हल्का सा सड़ गया, नीचे गिरता है। तो ये उस समय छिड़काव करना है ये जो मटर के दाने के बाद, और फिर उसके 1 महीने बाद मतलब जब और साइज पर बड़ा हो जाता है तो उस समय छिड़काव करना है। तीनों में अलग अलग कीटनाशी इस्तेमाल करना है। जानते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं भी आई हैं, कल हम रिक्वेस्ट किए तो इनका तो रहता ही है, फील्ड का भी बहुत सारा, आप सभी जब कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो ये अवेलेबल रहती हैं। तो एक बार मैं इनका स्वागत हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाती, सभी का अभिवादन करते हैं मंच पे, मंच पे। देखिए, हम हमेशा अपने इसमें करते हैं कि तो आपसे तो अगर सोचिए आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे कि वो जानते थे कि इसमें अगर बगीचा नहीं लगाएंगे तो मेरा आने वाला अब अगला जनरेशन भी इसको बेच कर खा जाएगा। आपको तो वो ट्रैप में डाला, आपका बगीचा लगा और आपके प्रबंधन से उनका प्रबंधन मजबूत कि वो बस जब फल तोड़ते थे तो जड़ को तोड़ते और उसमें खाद देते थे, उनके पास कुछ नहीं, कंपोस्ट थे। उनके बगीचा में जब घुसते थे तो उनका बगीचा ठंडा नहीं करता था, लेकिन आपके बगीचा में जब आप जाते हैं तो ठंड करता है तो त्योहार उगा रहता है। यस और नो? आपके बगीचा में हम जाते हैं तो या तो बगीचा ठंडन करते रहता है तो त्योहार उगा रहता है। त्योहार क्या बाहर से खाना बना कर आ रहा है? आपका आम का पौधा उतना जड़ मजबूत नहीं होगा जितना त्योहार का जड़ मजबूत। तो वह जिम्मेदार है, उसका उत्पादन कोई दूसरा ले जा रहा है। प्रशिक्षण में जितने किसानों को प्रशिक्षण देते उन किसानों को हम यही करते हैं कि ये मैनेजमेंट, ये कृषि नहीं, इस विषय पे, इतने विषय पर अध्ययन करते हैं। किसी भी विषय में उर्वरक प्रबंधन, कीट प्रबंधन, फफूंदनाशक प्रबंधन, जमीन का प्रबंधन, एक पौधे का प्रबंधन, जो उस पौधे का विशेष प्रबंधन। एक आम ही एक ऐसा फसल है, आम ही एक ऐसा फसल है जिसको 12 महीने में 12 मैनेजमेंट, जनवरी का अलग मैनेजमेंट है, फरवरी का अलग मैनेजमेंट है, मार्च का अलग है, अप्रैल का अलग है, मई का अलग है, जून का अलग है। आम पे कीड़ा लगा हुआ है, वो आम में बगीचे में गिर रहा है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल आया था राजेश जी का परसों हमसे कि मैडम हमको डर लगता है ना कि आम में पानी पटाएंगे ना तो कीड़ा पेड़ पर चढ़ जाएगा। तो मेरे पिताई का अनुभव वैसा लग जाएगा राजेश जी, प्लास्टिक बैग बांध के ब्रिज लगा। मई के महीने में अगर बगीचे तना को नीचे से लेकर ऊपर तक गहरी खुदाई करवाइए। ठीक है, उसमें कीटनाशक मिलाइए, यूरिया मिलाइए, प्लास्टिक बैग लगाइए और क्या करिए, इसके साथ साथ अगला प्रोडक्शन करिए। कोई दानेदार, कहा जाता है कि जब आप उर्वरक प्रबंधन कर रहे थे तो आपको पौधे के उम्र के अनुसार उसमें डीएपी, पोटास, यूरिया डालने के लिए कहा गया है। तो डीएपी डालिए, यूरिया पहले डाल दीजिए, पोटास को कम डालना है। शुरू में पोटास को कम डालिए, बाद में पोटास को बढ़ाइए और उसी पोटास में से आपको पोटास को बचाना है। और एज पर रिकमेंडेशन, अनुशंसा के अनुसार अभी के समय जब अचार, आपका आम अचार के साइज का हो, चटनी के साइज का हो जाता है तो आप अपने आम के पेड़ में कंपोस्ट के साथ पोटास डालिए। पोटास डालिए। फलों की गुणवत्ता के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार? फलों की गुणवत्ता के लिए पोटास जिम्मेदार, मिठास मिलाता है, उसको ग्लेजिंग लाता है,
जिस पौधे में पोटास की मात्रा ज्यादा होती है उसमें कीट का आक्रमण करो। ठीक है, थोड़ा मेरे साथ धैर्य रखना। ठीक है, पोटास डालना। अब आप जब कंपोस्ट के साथ पोटास डाल रहे हैं, कोई दानेदार कीटनाशक मिला करके पौधों के आप जहां भी पोटास डालना है, कहा जाता है कि जब पौधा का खड़ा रूप रहे तो जमीन को 3 भाग में बांट लीजिए, बीच वाले भाग में खाद को दिया जाता है। ऐसा बीच वाला भाग कोई अल्पसंख्या नहीं है। जिनका मिट्टी भारी रहेगा उनका जड़ कम बढ़ेगा, जिनका मिट्टी बलुआही रहेगा उनका जड़ ज्यादा बढ़ेगा। तो कुदाल मार के मिट्टी निकालिए और उसमें नई जड़ों को कीजिए कि कितना जड़ कहाँ पर आया। जहां पर मैक्सिमम जड़ आता है उसी रेंज में गोलाई में पोटास को। लेकिन कोई दानेदार कीटनाशक या कोई कीटनाशक तब जड़ से सटा करके जड़ के किनारा में भी डाल, वो किस लिए कि ये कीड़ा फिर से ना ऊपर ना जाए। एक सावधानी भाई जी, तो देखो वो अभी से करना शुरू करें। फल लगने के बाद, मंजर लगने के बाद मत चाहिए बगीचे में। ऐसा बगीचा को बनाइए जिसमें कोई जाना ही ना पड़े। दूसरी चीज कि एक अपने बगीचा में एक प्लास्टिक बैग डाल, प्लास्टिक बैग डाल, और जितना आम गिनता है जिसमें लगता है किसी कीट का आक्रमण, उसको आप इस बैग में डाल दीजिए। ना बगीचा रहता है किसी का 10 मैक्सिमम 10 हेक्टेयर 10 एकड़ है ना, तो ऐसे करके बगीचा को उसमें बोरा में डाला जाए। कहा जाता है उस कीड़ा की संतति को खत्म करता है, कीड़ा को कंट्रोल करने का कोई नहीं है, और कीड़ा को कंट्रोल करने का मैनेजमेंट आपके पास है। हर मैनेजमेंट पैसा से ही नहीं होता, बहुत सारा। दूसरा चीज है कि कीटनाशक डॉक्टर साहब छींटने के लिए बताएंगे, भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी बताते हैं गुड़ को बता दीजिए, गुड़ में कीटनाशक डाला दीजिए, और प्लास्टिक की कटोरी में आप अपने बगीचे पर जरूर डालें। क्या होगा, कीड़ा फूल में क्यों आ, उसको जान। कीड़ा फूल पर आने का कारण है उसका मिठास, उसका परागण, इसी की वजह से। तो कीड़ा खाएगा पेड़ पर, गुड़ पर मान लगेगा, गुड़ को खाएगा, गुड़ में कीटनाशक पड़ा हुआ है, वो समय समय पर उसको बदलते रहिए, देखिए कि अंतर आए। दूसरा चीज है अच्छे कीड़े भी परागण क्रियाएं होती है। दिसंबर के महीने में आप अपने बगीचे के किनारे एक नदी पर भी आप सूरजमुखी का पौधा लगा दीजिए, क्योंकि सूरजमुखी का लगाने में दिसंबर है, कुछ नहीं लगा सकते, केला का भी पौधा लगा दीजिए। अपने बगीचा में अदरक जरूर लगाइए, सॉरी हल्दी जरूर लगाइए। दूसरा चीज आम अभी झड़ गया, आम का खाना तो खत्म नहीं हुआ, मेरा बात अधूरा रह गया। आम का खाना खत्म नहीं हुआ, अगले साल वो रेडी है कि उसमें मंजर कब आ जाएगा, उसको सही तालक्रम जिस दिन मिलेगा उस दिन फिर से वो मंजर, चाहे वो नवंबर का महीना हो चाहे हर साल तो यही हो रहा है ना, 3 साल से यही हो रहा है। क्या हो कि नवंबर में गुलाबी हो जा रहा है, दिसंबर आते आते मंजर झड़ जा रहा है, और फिर से वही सब समस्याएं आ रही। मन ऐसा बनाइए पौधों को। पहला चीज है कि पौधों को आप जो पुराने आम का गाछ है उसको सबसे पहले एक आम, 2 आम, 3 आम करके सब बगीचा का सेंटर ओपन करें। सेंटर ओपन करने का मतलब है यहाँ धूप आ जाएगा तो हट जाइएगा, लेकिन पौधों को क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की धूप चाहिए। अब पौधों को 4 भाग में बांट दे, आपका भी काम आसान हो जाएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। पौधों को 4 भाग में बांटिए, देखिए खड़ा होकर कौन सा तना किस पर जा रहा है। अगर जो तना छाया में पड़ रहा है उसको काट कर रहा है, हर तना पर धूप को पहुंचाने का कोशिश। इसलिए अभी जब फल लगा है तभी आप पौधों आइडेंटिफाई करें परमानेंट मार्कर, हमको इसको काट के मिला।
आप देखिएगा कि ये बना होगा ऐसे एकदम सूर्याया हुआ टाइप बढ़ा जा रहा होगा, जिसमें 2 किलो भी आम नहीं लगता हो, लेकिन वो पेड़ पर छाया कर रहा है। उसको काट करके फल तोड़ने के बाद उसको अभी ही आइडेंटिफाई कर दे। जो करना है अभी करिए, जो करना है अक्टूबर तक कर दीजिए। हम कर लेने के बाद बगीचा में खाद दीजिए। खाद की अनुशंसा जो अनुशंसित रेट है, दर है, 1 केजी यूरिया, 25 केजी कंपोस्ट, 750 ग्राम DAP, 1.5 केजी पोटास 1 साल के पौधों के लिए है, जिसको खुद से गुना करते चलेगा। 10 साल तक आप उसी अनुशंसा के अनुसार खाद देते हैं। 10 साल के बाद इस खाद को स्प्रे कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो बागवान अपने बागों का प्रबंधन 10 साल तक सही तरीके से कर लिया, उस बागवान को बाद में कंपोस्ट भी बगीचे में डालता है तो उसका बगीचा अच्छा रहा, उसका बगीचा अच्छा रहा। देखिए, इस तरीके के कार्यक्रम से एक बात तो है कि आपके भी जो अंदर कुछ समस्या है, आप जिससे आप जूझ रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो खुले मंच पे आपको मौका मिलता है। जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको आइडियाज मिलते हैं। और सबसे बड़ा चीज है, जो हमारे इसमें अनुभवी पुराने किसान हैं, उनसे मेरा एक ही विनम्र निवेदन होगा कि हम लोग ये प्रयास करें कि संगठित हर किसी का संगठन है, किसान को छोड़। अब फिर हम उस संगठन की बात नहीं करते जिसको मतलब है, मतलब है कि हम अगर एक तरह का 10-20 किसान, देखिए आप हर बात का कांड है, लेकिन हम काटने के देखिए बड़ा छोटा राजनीतिक मंच से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप अगर मकई उत्पादन करने वाले 20 लोग मिल जाए तो एक रेक भर के बेच सकते हैं। एक रेक आपका मकई आपके दरवाजे से उठा के और उस रेक पॉइंट तक ले जाता है, वो 4 रुपया किलो मार जाता है कि नहीं मार? तो वो 4 रुपया आपके खाता है। इसके लिए अगर 10 लोगों को मिलना होगा तो क्या हो जाएगा? आप उस संगठन की बात नहीं करें, निश्चित मिलेगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, जब तक इसका पहल नहीं करेंगे तो कोई आगे कर नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग वहीं पिछड़ जा रहे हैं। कोई अचानक से कोई अच्छा सा काम कर लिया है, कुछ उत्पादन कर लिया है, अब वो हताश हो जाता है, मिलता है कि सर बताइए ना कहाँ बेचे, है। तो आपने उत्साह में कोई चीज कर दिए, किया, इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सिस्टम आपके पास नहीं है, तो ऐसे में काम कर करके आपके पास भी क्षमता है वो भी खत्म हो रही है। आपको पहले खुद से विश्लेषण करना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति में हमारा क्या, कौन सा वीकनेस है जिसकी वजह से ये नहीं होता है। तो आप देखिएगा कि हम अकेले हैं और अकेले आदमी 10 तरह का काम एक ही साथ कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, कोई उद्यान का फसल, कोई सब्जी का, अनेक तरह के काम कर रहे हैं हम लोग। अब हर चीज में आप चाहेंगे कि हम समय उतना देते रहें और हर चीज का संगठन बनाए तो संभव नहीं। इसीलिए इस बार एक फसल एक गांव एक क्लस्टर का आया है योजना, और उसमें जो चाहे मक्का हो चाहे गेंदा का फूल हो, आज बात हम लोग करते हैं, हम लोग तो आत्मा के प्लेटफॉर्म से कई बार चाहे सब्जी की खेती हो या फूल की खेती हो, तो आज करोड़ों रुपए का बाजार आपका भागलपुर है। और भागलपुर के किसान गांव में ही कुछ एक बस्ती है जहां पर कुछ किसान करते आ रहे हैं गेंदा का खेती। तो सरकार की मैडम इस बार इतनी अच्छी योजना आई है, इतना पैसा मिलने वाला है, वो सपोर्ट मिलने वाला है, और हम उसको बाजार के लिए भी कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है। बाजार तो ऑलरेडी आपका अनुदान मिलता है, बहुत अच्छा अनुदान मिलता है।
क्लस्टर में करने पे 1 लाख तक का अनुदान है। हाँ 1 लाख। एक एकड़ पे 1 लाख। आज जर्दालू का सीजन है तो हम लोग जर्दालू करना सकते हैं, लेकिन मैम ने कहा ना कि इसके लिए हमको इसको ट्रेडिशनली अगर उसमें हम पूरा व्यवस्थित करके करें तो फिर आपके पास और ज्यादा आने लगेगा। एक समय आ गया था जब आप माइंड मेकअप थे कि हमको व्यापारी से ही बेच के मुक्ति पाना है, और अब लोग अपने से देख रहा है अपना बगीचा। वो समय आ गया, अब नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है कि आपका व्यापारी उसमें ऐसा दवा डाल रहा था कि पेड़ सूख जाए। और आज के डेट में आपको ये समझ में आ गया कि कोई फायदा नहीं है। अगर हमारा जितना फलन हुआ मार्केट के हिसाब से अगर हम भी रहते हैं तो उससे ज्यादा फायदे में हम रहते, नहीं तो वो हेडेक हो गया। तो धीरे धीरे सोच में बदलाव आया तो रास्ता निकलता है। निश्चित रूप से हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे कि जितने हमारे इस तरीके के नियम हैं इससे जुड़े हुए, कृषि में उत्पादक के साथ साथ किसान उद्यमी बनना ही पड़ेगा। इसमें जितना रोजगार का सृजन करने का अवसर है, अभी देखिए भागलपुर जिले में आश्चर्य लगेगा, आज महिला भी आई थी कि बहुत सारे लोग महिला पुरुष ऐसे हैं, बहुत युवा लोग ऐसा पढ़ा लिखा है जो आज 100 200 बकरियों का फार्म हाउस बना करके, और सोचिए 10 लाख का मालिक है एनी टाइम, है ना? कि सही बात है कि नहीं? तो ये हुआ कैसे? कोई मानता ही नहीं था वो बकरी चराएंगे, और आज उसके पास 5 आदमी का एक माहौल बनाना पड़ता है। और निश्चित रूप से इस बार जो जर्दालू है ये माइंड मेकअप करिए। आज का ये फाइनल संदेश यही है कि जो आपदा है ये अवसर है, कम फला है तो इसको कैश में हम क्वालिटी अपना इनहांस करके कैसे दर्जन के भाव में बेचेंगे, इसी सवाल पे सोचना है। और आप 2 कदम चलिए, 1-2 कदम हम लोग चलेंगे, बाकी तो ये सारे हमारे सिस्टम के लोग लगे हुए हैं। तो आप हम सभी मिलकर जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। आप सभी आए यहाँ पे, सबसे पहले तो हम अपने वैज्ञानिक गण का सादर धन्यवाद करते हैं, और डॉक्टर ने बहुत अच्छी जानकारी दी सभी लोगों ने।